रामं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सभी देवी देवताओं की जय, 33 कोटि देवताओं की जय। बोलिए श्यामा श्याम बिहारी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग अभी तक जो चर्चा किए हैं, इसमें श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, इन्होंने लक्ष्मी जी को सुनाया। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी से इनको ब्रह्मा जी को मिला और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को सुनाया और नारद जी ने महर्षि व्यास को सुनाया। व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया। सुखदेव ने अपने शिष्य रोमहर्षण को सुनाया और उसके बाद यह कथा ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा की तरह चलती रही और यह कथा जो थी वास्तव में ये चतुश्लोकी भागवत थी और ये तक चलती रही जब तक नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। तो चतुश्लोकी भागवत ही हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर ने लक्ष्मी जी को सुनाया, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने जो है नारद को सुनाया, नारद ने व्यास को सुनाया और व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत को इतना बृहद आकार दे दिया। और चतुश्लोकी भागवत क्या है? जो हमारे जो है व्यास जी ने इतना विस्तार दिया उसको, सारे पुराणों, ग्रंथों, वेदों, चारों वेदों, छह शास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, सभी का गुण उसमें सम्मिलित कर दिया। सारे व्याकरण उसमें भर दिए। सारे जो हमारे पुराण हैं 18 पुराण उसमें समाहित कर दिया। इतनी महती कृपा जो ये चतुश्लोकी भागवत थी। वो भागवत क्या थी? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेवं जिज्ञासुन्तं जिज्ञासुनः आत्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है, इसी का विस्तार पूरे श्रीमद् भागवत में है। इस तरीके से जो हमारे भगवान वेद व्यास हैं उन्होंने ही इसका सारे का विस्तार किया। क्योंकि जब सारे ग्रंथों की रचना वेद व्यास जी ने कर लिया, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली और वह जो है अपने कुटिया में, अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे। उसके बाद फिर उनको वहाँ शांति नहीं मिली। फिर जाकर के नदी के तट पर प्रकृति के कोमल भावनाओं के बीच बैठे रहे उदास मन से और तब ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया और उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा। और नारद जी जब कथा में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, हमारे नारद जी कहीं भी जब कथा में आते हैं तो नारद जी की बड़ी विशेष महती एक कृपा है कि वे हमेशा से ही अपने मूल रूप में नारायण नारायण का जाप करते हैं और हमेशा नारायण ही गाते हैं। क्योंकि उनके मन, अंतर मन और बाह्य ये दोनों एक स्थिति है और उनको भी एक अवसर से, एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा है,
तब उन्हें समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान नारायण ही सत्य हैं, क्योंकि भगवान की एक बार माया ने उनको भी बहुत प्रभावित किया था। और यह बहुत अच्छा प्रसंग है। राम कथा में हम लोग ये प्रसंग कहते हैं, नारद मोह का प्रकरण है। तो अब यहाँ नारद जी चूंकि अच्छी तरह से, हमारे नारद जी भगवान की कृपा से अब हरिकथा के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, और कथा, भक्ति, रस, व्याकरण और विस्तार, ये सारे कार्य हमारे नारद जी करते हैं। तो नारद जी का कथा में प्रवेश होता है। बोलिए नारद जी महाराज की। तो नारद जी क्या कहते हैं जब आते हैं? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि बोलो हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओम नारायण नारायण हरि हरि, ओम नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ऐसा जाप हमारे नारद जी करते हैं, और करतल ध्वनि का वीणा वादन करते हुए समक्ष प्रकट हो गए व्यास जी के। और उन्होंने दुख का कारण पूछा। उन्होंने कहा महाराज मैं सारे ग्रंथों, सारे ऋचाओं, सारे शास्त्रों, दर्शनों का रचना किया, लेकिन मुझे अभी लाभ नहीं हुआ, हमें शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। तो उन्होंने कहा आप पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप, ज्ञान, गुण, धर्म का वर्णन कीजिए, तब आपको शांति मिलेगी। तो हमारे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, और उनको अच्छी तरीके से जैसी शांति मिलनी चाहिए वैसे मिली। और यह कथा का श्रवण जो भी लोग इस कलिकाल में करेंगे उनको इसका अवश्य में लाभ होगा, क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत कथा है यह साक्षात पुण्य देने वाली कथा है, और ये भगवान का साक्षात विग्रह है, साक्षात विग्रह है ये भगवान का। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दीक्षा ग्रहण करके कथा सुने और कथा में निरत रहें, क्योंकि कथा से आसान तरीका कुछ भी नहीं है कि जो आपको संस्कारित बनाए, आपको धार्मिक बनाए, आपको कर्तव्य पथ पर लेकर आए, भटके हुए को अच्छा रास्ता दिखाए, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसलिए कथा बहुत महत्वपूर्ण है। और कलयुग में तो क्या है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत जीव पावहि भव थाहा, कलयुग केवल। तो आप केवल भगवान का स्मरण करें, आपका कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री कृष्ण मुरारी की जय।